श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षी सत्यत्वम् अध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपम् इति मन्यते। तादात्म्य का तात्पर्य इस मंत्र में दिया है। हमें तीन बातें हैं, तीन बातों से मिलकर के हम पैदा होते हैं। जैसे प्रतिबिंब कैसे पैदा होता है? प्रतिबिंब में तीन बातें होती है। एक होता है बिंब, दूसरा होता है प्रतिबिंब, और तीसरा ये प्रतिबिंब किसमें हो रहा है। तीन बातें। जैसे अपना मुख कमल बिंब हो गया, दर्पण एक मीडियम हो गई, और उसके अंदर जो है वो प्रतिबिंब है। तीन बातें। अब दर्पण के स्थान पर पानी रख लो, और एक परात में पानी रखा है और आप खड़े हो और ऊपर से देख रहे हो, तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा। अब ये देखने के पश्चात पानी यदि स्थिर है तो प्रतिबिंब भी स्थिर दिखेगा। यदि पानी को थोड़ा हिलाया, एक कंकर डाल दिया, तो उसमें वलय आना शुरू हो जाएंगे, रिपल्स। उसके कारण जो प्रतिबिंब है वो भी ऐसा लगेगा कि वो भी हिल रहा है। अब ये यदि समझ में आ गया है तो अपने में आ जाओ। परमात्मा हमारा देह माने परात, यह बकेट परात अच्छा है। तो परमात्मा और इस परात में, देह की परात में मन का पानी है। तो देह की परात में मन का पानी और उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा। और यदि ये मन शांत है तो प्रतिबिंब शांत रहेगा। मन विक्षेपित है तो प्रतिबिंब तब भी शांत ही रहेगा, विक्षेपित नहीं होगा। कारण क्या है? प्रतिबिंब नाम की कोई ठोस वस्तु नहीं है। केवल ऐसे लगेगा कि प्रतिबिंब हिल रहा है। देखो महाराज, लेकिन यदि उस हिलते हुए पानी के साथ प्रतिबिंब जो हिलता दिखता है उसको यदि हमने सत्य मान लिया तो अब इसको कौन मदद कर सकता है? यही बात यहां कहते हैं कि साक्षी सत्यत्वम, जो परमात्मा है, साक्षी चैतन्य है, जो तत्व है वह, और इस साक्षी चैतन्य का प्रतिबिंब मन रूपी पानी में पड़ा या देह में पड़ा। उसके बाद ये तीन देहों के साथ इसका तादात्म्य हो गया। तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं मोटा हूं। प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। मन के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं सुखी हूं, दुखी हूं। विज्ञानमय के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं अच्छा हूं, बुरा हूं। तो ये सब तादात्म्य का खेल है और कुछ नहीं। देखो, इसीलिए जो आध्यात्मिक साधना, ध्यान इत्यादि है ना, वो इसी तादात्म्य को तोड़ने का प्रकार है और कुछ नहीं है। आपको मिलना कुछ नहीं है। ये कल्पना करोगे कि ध्यान करने से क्या मिलेगा? हेडेक, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये तादात्म्य को तोड़ना है। उसके लिए यहां कहते हैं
तत्सर्वं वास्तवम स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते। तो यह जो सुखी दुखी हिलता हुआ प्रतिबिंब यदि अपने को ये समझने लगे कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, अब सीधा सीधा हिसाब ये है, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत अपने हृदय में पक्का बिठा लो। देखो जैसे ये लाइट है, ये हमको प्रकाशित कर रहा है, तो यहां डिस्कोर्स चले या डिस्को चले, डिस्कोर्स को प्रकाशित करने से लाइट को पुण्य नहीं मिलता और डिस्को को प्रकाशित करने से पाप नहीं मिलता। और यही बात अपने में ले आओ। आंखों से आप साधु संतों के दर्शन करो तो पुण्य नहीं मिलेगा, और किसी गंदगी को देखो तो पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से मन में अच्छे विचार आए बुरे विचार आए, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से चेतन सत्ता में जागृत आके चली जाए, स्वप्न आके चला जाए, सुषुप्ति आके चली जाए, समाधि लग के टूट जाए, कोई फर्क नहीं। इसमें साधना क्या खाक करोगे? सबसे बड़ी साधना यही है कि सब करना छोड़ दो। होना आवश्यक है, करना आवश्यक नहीं। इसको ऐसा समझो, हम समझो एक टीचर है, मिलिट्री के टीचर है, और आप में एक विद्यार्थी है जिसने गलती करी। मैंने लेफ्ट टर्न कहा, उसने राइट टर्न किया, तो मुझे गुस्सा आया। टीचर वही होते हैं, उनको खामोखाम गुस्सा आता है, गुस्सा आया। तो फिर पनिशमेंट देनी है स्टूडेंट को, तो पनिशमेंट ये देनी है। मिलिट्री का अफसर क्या पनिशमेंट देगा? पिट्ठू पर 20 किलो वजन रख लो, राइफल को ऊपर उठाओ और परेड ग्राउंड के 21 चक्कर लगाओ। बेचारा परेशान। यदि मैं संस्कृत का टीचर हूं तो पनिशमेंट देनी है तो 2100 बार भगवत गीता को संस्कृत में लिख के निकालो, पनिशमेंट। और यदि मैं योगा टीचर हूं तो पनिशमेंट 21,000 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। मारा गया आदमी, नाक टूट जाएगा, खत्म हो गया नाक, लटक लटक के लटक लटक के। अच्छा, इतना प्राणायाम क्यों नहीं कर सकते? थक जाएंगे। क्यों थक जाएंगे? क्योंकि वहां मैं और करना ये दो बातें आ गई। सांस जब चलती है उसमें मैं और करना ये दो बातें नहीं होती, और इसीलिए व्यक्ति सांस लेने से थकता नहीं। तो जब जब हम अपने ये में थक जाते हैं ना, अब हम थक गए, अब हमको वीआरएस लेना है। जैसा आदमी डिक्लेयर करता घर में वीआरएस लेना है, उस पत्नी का ब्लड प्रेशर शूट होने लग जाता है। अब ये दिन भर घर में बैठेंगे और मेरा सर खाएंगे। फिर पति कहता है फिर तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा, खाली है ना। देखो संतो, आध्यात्मिक साधना करते नहीं, केवल हम ध्यान देते हैं, इतना ही बस। तो यही ध्यान देना है। दुख आया, आंजे आया, अब उसके साथ तादाद में करना है या नहीं, चॉइस। तो तादाद में नहीं किया तो हाँ जी दुख आया, तो फिर क्या है? आया तो जाएगा, उसको पकड़ के रखने की क्या जरूरत है? आप जिसको महत्व दो वो आपको परेशान करता है, ये सिद्धांत पकड़ लो। बच्चों को इंपॉर्टेंस दो वो परेशान करेंगे, भगवान को इंपॉर्टेंस दो वो परेशान करेंगे। देखो, और इंपॉर्टेंस हमने दिया है, महत्व हमने दिया है, तो ये महत्व हमको ही त्यागना पड़ेगा, अन्य नहीं त्याग सकता। इसी प्रकार से
तादात्म्य को तोड़ना यह आध्यात्मिक साधना है। और ये तादात्म्य यदि बेवकूफी के कारण बना है तो ये क्रिया के कारण नहीं टूटेगा, ये समझदारी के कारण टूटेगा। देखो, तादात्म्य किया थोड़ी जाता है, तादात्म्य हो जाता है। देखो, ये लड़का लड़की प्यार में गिरते हैं तो उनको पूछो, भाई तुमने इससे प्यार कैसा किया? मुझे भी पता नहीं, हो गया है। कोई लॉजिक थोड़ी होता है। एक लड़का लड़की से प्यार करता है, उसमें जीरो लॉजिक है। बाकी लोगों को आश्चर्य लगता है, यार तू इतना हैंडसम है, लंबा चौड़ा है, गोरा चिट्टा है, इस कबूतर के चक्कर में कैसा पड़ा? बड़ा आश्चर्य लगता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेह। भगवान की लीला चल रही है महाराज। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अत्यंत सावधान रहना, जीवन के हर एक क्षण में इतनी सावधानी हो, एक भी कदम गलत ना पड़े। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 6 सिग्मा परफेक्शन। आपको मालूम है 6 सिग्मा? नहीं, जीवन व्यर्थ हो गए, सब अनपढ़ इकट्ठे हो गए। 6 सिग्मा का तात्पर्य है ऐसा परफेक्शन जिसमें गलती को एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे ये जो हवाई जहाज बनते हैं ना, उसमें का हर एक पार्ट जो होता है, हर एक डिजाइन जो होता है, इट मस्ट पास द टेस्ट ऑफ 6 सिग्मा। नहीं तो हवाई जहाज ऊपर उड़ा और भूल गए, अरे चक्का तो लगाया ही नहीं, तो चक्का चूर हो जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत सावधानी से जीना है। अच्छा, सावधानी का मतलब ये नहीं बड़ा सीरियस होकर के, क्या हो रहा है डिस्टर्ब मत करो, सावधान है। हाँ, सावधान माने यू आर 100% रिलैक्स, सहजावस्था। पतंजलि महर्षि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जीवन में जितनी सहजता आती है उतना हम अपने स्वरूप के पास है। सहजता तब आएगी जब प्रकृति के विकृतियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हम सभी प्रकृति के विकृतियों का आधार है। जैसे आकाश पर, इस आकाश में होने वाले सभी महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस यही साधना है। और इसीलिए जब ये गलती कर बैठते हैं हम, मन में विकार आए तो मैं विकारी, पेट में भूख लगी तो मैं भूखा, अब इसी से अलग होने के लिए हमको साधु संत शास्त्र बताते हैं उपवास करो। आपने कहीं सुना और जोश आ गया, ठीक मैं भी उपवास करूंगा, डिक्लेयर कर दिया, एकादशी मैं करने वाला हूं, भागवत सुन के आया, और उसी दिन आपके घर में बढ़िया से बढ़िया खाना बनता है। अरे राम, आज ही बनाना था। और फिर मन छटपटाने लग जाता है। फिर उसके ऊपर हम एक नया ऑप्शन निकालते हैं, भाई मैं खाना खाऊंगा, लेकिन पापा आपने तो कहा था कि एकादशी करेंगे। हाँ कहा था, फिर आज की थोड़ी कहा, कल की एकादशी करेंगे, दब के खा जाओ। देखो, ऐसा हम अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, आध्यात्मिक साधना के लिए 2 चीज आवश्यक है। एक, जगत के वस्तु व्यक्तियों पर हमारा कोई अवलंबन नहीं है। डिस्कवर योर फ्रीडम। जहां परावलंबन है वहां दुख है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर कभी भी अवलंबित ना रहे। ये है
अपने में आत्मविश्वास जागृत करने का एक प्रयास। तो जगत के वस्तु व्यक्तियों पर अवलंबित नहीं रहेंगे तो फिर कैसा होगा? सब ठीक होगा। या तो आत्मविश्वास जागृत करो या तो भगवान पर विश्वास रखो। दोनों का अर्थ एक ही है, अलग नहीं है। जिसका भगवान पर विश्वास होता है उसका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, और जिसका आत्मविश्वास होता है उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा दो चिड़िया नहीं है, एक ही है। इस प्रकार से इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए। जो भी करते हैं उसमें लग जाओ मुन्ना भाई। हमको हर चीज हाफ हार्टेडली करने की आदत है। जो भी करो आप पूरे मन से करो। जब ये हाफ हार्टेडली करने की आदत हो जाती है ना, मेडिटेशन अच्छा कर लेते, कब तक करना है? 15 मिनट, ठीक कर लेते। माने हम उसको किसी को ओब्लाइज कर रहे। देखो, बी फर्म इन योर रिजॉल्व, तब जाकर के हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और फिर ये जो गलत हमारा तादात्म्य हुआ, ए तस्मिन् भ्रांति कालेयम शरीरेषु जरत्सुत स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते ही कुटुंबिवत। और जब ये भ्रांति का समय आया तो उस भ्रांति के समय में देह के विकारों को अपना विकार मान लिया और फिर रोना धोना शुरू कर दिया। कैसे? उदाहरण देते हैं। तपस्सु पुत्र दारेषु तपामीति वृथा यथा मन्यते पुरुषः तद्वत् आभासो अभिमन्यते। लड़का बीमार हो गया तो मैं बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई तो मैं बीमार हो गया, पति बीमार हो गया तो मैं बीमार हो गई। माने अन्य के दुख के साथ इतना तादात्म्य हो जाता है कि हम भी सुखी दुखी होने लग जाते हैं। इसी प्रकार से यह जो चिदाभास है ये अंतःकरण के वृत्तियों के साथ ऐसा तादात्म्य कर लेता है कि अंतःकरण में दुख का अनुभव आया तो मैं दुखी, सुख का आया तो मैं सुखी। ये इतना सूक्ष्म और सबसे सहज आध्यात्मिक मार्ग है कि हमको भगवान ने स्वातंत्र दिया है। तादात्म्य करो या मत करो, फुल फ्रीडम। जैसे हमने कई बार बताया, जब किसी देश में जाते हैं तो इमिग्रेशन में वो फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में आपको ऑप्शंस होते हैं। फॉर्म में लिखा होता है, आर यू ए मेंबर ऑफ एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन यस नो। ऑप्शन है, आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट यू? ऑप्शन यस नो। क्या आपको दुनिया भर के रोग है? यस नो। और यदि आपने यस कह दिया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं हो। तो फिर क्या करें? रोग हो तो भी ठोक दो नो, तब आपको प्रवेश मिलेगा। ये सिद्धांत अपने में लगाओ। दुख आया, किसी ने पूछा दुखी हो क्या? ठोक दो नो। भले दुखी हो लेकिन नो कह दो। धीरे 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 अपने दुख को हम तिरस्कृत करना सीख लेंगे। नहीं तो किसी ने गलती करी, अम्मा आप कैसी हो? स्वामी जी बैठो, और शुरू हो जाता है उनका घुटनायन। रामायण के जैसे घुटने के दर्द। मुझे लगता है भगवान मुझे भी घुटने को दर्द देना शुरू करने वाला है, क्योंकि मैं हर एक के घुटने की मजाक उड़ाता हूँ। तो भगवान कहेंगे देखते तेरे घुटने दुखेंगे तब पता चलेगा। देखो, और ये अपने दर्द का वर्णन ऐसा करते हैं, एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। जैसा तितली लाइव, उस प्रकार से इतना लाइव होता है कि सुनने वाले को दर्द होने लग जाता है। तादात्म्य। इसीलिए संतो, ये बहुत सरल साधना है। अपने दुख का कभी भी वाच्य नहीं करना चाहिए, वाणी से नहीं निकालना चाहिए कभी। स्वामी विवेकानंद कहते थे,
Your makeup is not complete unless you wear a smile. हम बाथरूम में जाते, नहा धो लेते हैं, पाउडर पाउडर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते, सब कुछ करके बाहर आते हैं, लेकिन चेहरा ऐसा कि जाऊं तो जाऊं कहां, बाढ़ में। भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि वो उस चेहरे से हंसी स्प्रेड कर सके, दुख नहीं। ये ट्राई करो, अपने दुख को निगल जाओ और हर एक के साथ मस्त रहो, तब जाकर के हम इस अध्यारोप अपवाद से अपने आप को मुक्त करेंगे। तो जैसे बच्चे बीमार है तो हम बीमार है, उसी प्रकार से यह चिदाभास सोचता है कि मन में विक्षेप है तो मुझ में विक्षेप है, मन में काम है तो मुझ में काम है, मन में क्रोध है तो मुझ में क्रोध है। और विविच्य भ्रांतिम उज्जित्वा स्वयं अपि अगणयन सदा चिंतयन साक्षिणम कस्मात् शरीरम मनुष्य ज्वरेत। अब देखो साधना क्या है, जब विविच्य योग्य प्रकार से चिंतन किया, विवेक किया, डिस्क्रिमिनेशन किया और अपने आप को अलग कर लिया, ना तो हम देह है, ना तो उसमें रहने वाला सूक्ष्म देह पानी के स्थान पर है, ना तो सूक्ष्म देह में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब हम है, बल्कि हम वो है जिसका प्रतिबिंब पड़ा है। बस यही अभ्यास करना है। देखो, सूर्य का प्रतिबिंब पानी में जब पड़ता है, समझो गंगा जल हो, यहाँ अपना नर्मदा जी का जल हो, तो नर्मदा जी के जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने से वो पवित्र थोड़ी होता है। और उसी सूर्य का प्रतिबिंब यदि गटर में पड़ा तो क्या अपवित्र होता है? तो ना सूर्य अपवित्र होता है, ना उसका प्रतिबिंब अपवित्र होता है। इसी प्रकार से इन उपाधियों का प्रभाव ना परमात्मा पर पड़ता है, ना जीवात्मा पर पड़ता है। देखो, लेकिन हमने मान लिया है हम बड़े दुखी हैं। इसीलिए संतो इधर बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भ्रांतिम उजित्वा स्वयं अपि अगणयन चिंतयन साक्षिणम, और फिर हमने अपने आप को ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि ना तो, ध्यान से सुनना, ना तो जो विषय आंखों से दिखते हैं वो मैं हूं, ना तो दृष्टि मैं हूं, ना तो मन मैं हूं, ना तो मन में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास मैं हूं, बल्कि वह हूं जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। पहले विषयों का त्याग कर दिया, पकड़ा कुछ नहीं, छोड़ने का ही धंधा है। विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए, मन का त्याग कर दिया, स्वरूप में आ गए। यह जो यात्रा है ध्यान की, यह यात्रा किसी स्थान में नहीं है, किसी काल में नहीं है। यह यात्रा ऐसी है, एक पत्नी अपने स्त्रीत्व को पहचानती है, तो एक पत्नी को स्त्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जप करना पड़ेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम नहीं, एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। किस लिए? खाना बनाने का चक्कर ना। देखो सर, तो केवल अत्यंत सावधान होना, जहां दुख हुआ तुरंत ध्यान दो। देखो, एक किसकी बात है, रिसेंटली मुझे कोई पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर की सस्पेशन चल रहा था। स्वामी जी, इनके ब्रेस्ट में बहुत तकलीफ हो रही है, क्या बात है, गांठ सी आ गई है। हमने कहा देखो, कैंसर कुंसर होगा तो निकाल डालो। ठीक है स्वामी जी, आपने कहा तो देख लेते। देखा, बायोप्सी की
और एकदम प्रारंभिक अवस्था थी, एकदम प्रारंभिक अवस्था। जब उसको निकाल दिया, डॉक्टर ने कहा आप कोई फिक्र नहीं, नो वरीज। इसी प्रकार से जहां आपके जीवन में थोड़ा दुख आया, ध्यान दो, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। थोड़ा दुख हो गया, ध्यान दो, अच्छा दुख हो गया है, मुझे माने में नॉर्मल नहीं हूं। दुख होने का कारण क्या है? मुझे और पापड़ चाहिए था, नहीं दिया। अरे सिंधी, यदि किसी को दुखी करना है, सिंधी को तो पापड़ बन दो, हो गया। जिंदगी पापड़ खाने के लिए है। जहां थोड़ी भी दुखी हो गए, एकदम ध्यान देना, कुछ तो भी गड़बड़ है। अपना आनंद का जो लेवल है वो कभी नीचे नहीं आना चाहिए। वो आध्यात्मिक साधना है। देखो, हम एक जगह गए थे, हम स्थान नाम नहीं बताएंगे, और वहां सत्संग हो रहा था। तो आखिरी दिन में वहां के जो सज्जन थे जिन्होंने वहां सब किया था, महाराज जी, हमारे जो महाराज है स्वामी जी महाराज, उन्होंने हमेशा कहा है आप सब लोग मेरे सामने बैठते हो जैसे मैं कसाई हूं और आपको मारने वाला हूं, रिलैक्स क्यों नहीं होते? ये कौन सा अध्यात्म है आपका? मुंह फुला के बैठे। बोले इसीलिए महाराज जी ने कहा कि उस स्वामी को बुलाओ, तुमको हिलाएगा वो थोड़ा बहुत। तब मुझे पता चला कि देखो, आध्यात्म के नाम पर आदमी जितने दुखी होते हैं उतने संसारी लोग दुखी नहीं होते। संसारी लोग अन्य को दुखी करते हैं। देखो महाराज, ये आध्यात्म का मार्ग है, मतलब ये नहीं कि दुखी रहो। तो ये कब हो सकता है? चिंतन साक्षरम, अपने आप को इस तत्व के साथ जोड़ लो। देखो कितने सुख दुख आके चले गए, हम तो ज्यों के त्यों है ना। इसीलिए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना ये आध्यात्मिक साधना है। अपने जीवन का कोई एक प्रसंग ले लो, जब आप बहुत दुखी हो गए थे, ऐसे लगा अब जी के क्या करेंगे, मरेंगे तो अच्छा है, लेकिन मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए, नहीं मरे। अब जा करके फिर उसका स्मरण करो, तब याद आता है कि उस समय मैं इतना दुखी था या दुखी थी, रियली मैं बेवकूफ थी। इतना दुख का कोई कारण नहीं। तो उस समय समझाना ये भूतकाल नहीं है कि मैं बेवकूफ थी। ये वर्तमान काल है, अभी भी बेवकूफ ही हूं। देखो संतो, अपने इस शुद्ध चैतन्य तत्व को पहचानो संतो, बाकी सब ठीक है। नहीं तो कुछ जीवन में राम ही नहीं रहता। देखो कहाँ गए थे हम, अपने नर्मदा जी के किनारे पर ही, और वहां हमको कहा स्वामी जी हमारे यहाँ अखंड राम धुन चलती है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमने कहा आपको यहाँ जंगल में बीतते लोग कहाँ से मिलते? बोले यहाँ नियम है, जिसको खाना खाना है 4 घंटे कहना पड़ेगा। जब तक 4 घंटे श्री राम जय राम नहीं, खाना नहीं मिलेगा। तो लोग आके बैठे, भगवान भी कंफ्यूज हो जाते, किसको बुला रहा है? ये कोई भगवान का नाम लेना हो गया है, रस नहीं है। शास्त्र कहते हैं रसो वही सा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप है। भगवान का नाम लेने से हृदय में प्रेम आनंद प्रकट होता है। जैसे आपकी समझो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भले आप शादीशुदा हो, नेवर माइंड, अब उसका स्मरण करो। आप स्वामी जी लेक्चर बंद करो। देखो कितना आनंद आया।
इसी प्रकार से प्रभु के प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा ना, तो उनका नाम स्मरण करने से एकदम आनंद ही आनंद होगा। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम कहाँ है? डर है। एकादशी नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट नरक। देखो संतो, आध्यात्मिक जीवन डर डर के जीने का नहीं है। प्रेम से जियो, मस्ती से जियो, आनंद से जियो। ये तो अध्यात्म के नाम पर जितने लोग दुखी होते हैं, उतने दारू पीने वाले दुखी नहीं होते। अच्छा महाराज, कस्मा शरीर मनुष्य ज्वरे, जब हमने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया, फिर देह को लेकर के क्यों परेशान हो गए? देह मोटा है तो रहे, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने आप में मस्त रहो। ये तो वही एक चिंता, पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। कोई हाथी के जीन आगे हो गए तो आपको क्या करना है? इसीलिए रिलैक्स, नहीं तो पूरा लाइफ इसी में चला जाता है। सी आई हैव टू रिड्यूस माई वेट। मैंने जो है ना आजकल पानी पीना शुरू कर दिया है, फिर हवा खाना शुरू कर दिया है। अगले जन्म में सांप हो जाओगे। डोंट बॉदर टू मच अबाउट दिस। अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्ति शास्त्र में कहते हैं भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। वेदांत में कहते हैं अपने आप को पहचानो, अलग नहीं है। भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो मैं गायब, और अपने को पहचानेंगे तो ये सुखी दुखी होने वाली चिड़िया उड़ जाएगी। इसीलिए यथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने रज्जु ज्ञाने ही धी ध्वस्तो कृतम अपि अनुशोचति। जैसे जब हमने रस्सी को सांप के रूप में ग्रहण किया तो डर के भागेंगे। अब इसमें दोष किसका है? रस्सी का है कि जो सांप पैदा नहीं हुआ उसका है, कि आपकी आंखों का है, कि मन का है? किसका दोष है? दोष का है गलत फहमी का, मिसअंडरस्टैंडिंग। और फिर रज्जु ज्ञाने, जहां हमने उस सांप को नहीं यहां सांप कैसे आ सकता, मैं हूं ना यहां सबसे बड़ा, क्या कौन आ सकता है? और फिर जाकर के टॉर्च लेके गए और देखा तो वहां रस्सी है। तो जहां अही माने सांप, अही ध्वस्त धी, अब हमारे बुद्धि में से सांप निकल गया तो क्या हम पहले इसको सांप समझ करके भाग रहे थे? ये सोच करके शर्म आएगी, यार मैं इतना बेवकूफ था, रस्सी को सांप मान लिया। देखो, इसीलिए महात्माओं को अभिमान नहीं होता, क्योंकि महात्मा कौन है? जिसने ये समझ लिया कि पहले मैं बेवकूफ था, वो महात्मा है। तो किसको अपने बेवकूफी का अभिमान होगा? मालूम है पहले भयानक बेवकूफ था यार। नहीं, इसीलिए कृतम अपि अनुशोचति, जो पहले हम उसको सांप समझ करके भाग रहे थे, अपने ही उस कारतूत पर लेकर के आदमी शर्माता है। कहते हैं मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्ध है क्षमापयन त्वात्मानं साक्षिणं शरणं गतः। अब ध्यान से सुना, ये बड़े सुंदर श्लोक है। हमने समझो किसी को खामोखाम बदनाम किया, वैसा वो व्यक्ति नहीं है, और फिर अपने को पछतावा होने लग गया, तो फिर आदमी क्या करता है? उस आदमी की जाके क्षमा मांगता है कि आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट हैव, माफ कर देना। इसी प्रकार से यह जो चिदाभास है अपने आप को स्वतंत्र मान करके सुखी दुखी होता था,
अब यही चिदाभास जाकर के साक्षी के प्रति समर्पित हो जाता है, कहता है कि भगवान मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं तो ये समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। हे भगवान आप ही आप हो, मैं नहीं मैं। इसको कहते शरणागति। देखो ये भक्ति का मार्ग इतना सिंपल है, आपको बताऊं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। अब कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होगा, पाप नहीं पुण्य नहीं, धर्म नहीं अधर्म नहीं, पिछला जन्म नहीं अगला जन्म नहीं। जो कर्म करेगा उसके पाप पुण्य हो गए, उसको निपटने के लिए अगला जन्म पिछला जन्म होगा। लेकिन जो भगवान का भगत है उसके लिए जो धारी रहा है सो मारी रहा है। हे भगवान हरी इच्छा आपकी इच्छा से सब हो रहा है। तो जब हम प्रभु की इच्छा से सब हो रहा है ये स्वीकार करते हैं तो मैंने किया ये भाव निर्माण हो ही नहीं सकता। अब जब मैं ही नहीं तो कर्म कहाँ, कर्म नहीं तो कर्म फल कहाँ, कर्म फल नहीं तो जन्म मृत्यु कहाँ। इसीलिए ये कर्म के चक्कर से निकलने के लिए प्रभु के प्रति समर्पित होना और अपने मैं को हटाना, इस समर्पण को ही यहाँ उन्होंने कहा है मिथ्या अभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्ध है। एक साधु संत की हमने कहानी पढ़ी। एक बड़े संत थे और उस गांव के लोगों ने एक कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो उस लड़की को पैसे दिला करके कहा कि देखो सब ठीक ठाक हो जाएगा, तुम ऐसा कहो कि ये जो बाबा जी है इसका बच्चा है। और बाबा जी मस्तराम थे और उसने कहा कि बाबा जी का बच्चा है। सब गांव वाले पहुंच गए, बोले बच्चा आपका है? हाँ। यही क्यों? सभी के सभी बच्चे मेरे हैं। अब उनको जो कहना था वो भिन्न अर्थ था। मेरे लिए तो सभी मेरे ही बच्चे हैं ना, अलग थोड़ी है। और फिर वो लड़की उनके साथ रहने लग गई, बच्चा पैदा हो गया। उस बच्चे की देखभाल ये बड़े प्रेम से कर रहे थे, कभी कुछ कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने उनको गालियां दी, सब कुछ किया। और जब बच्चा बड़ा होने लग गया तब उसी लड़की को बहुत दुख हो गया कि देखो ऐसे महात्मा को मैंने कैसे बदनाम किया। फिर क्या करेगी वो? क्षमा मांगेगी ना। इसी प्रकार से यह जो जीव है, यह जो चिदाभास है, यह अपने आप को सुखी दुखी और ऐसा मिजरेबल मानता है, तब उसको शर्म आती है कि नहीं असल में मैं तो परमात्मा का हूं, कैसे सुखी दुखी हो सकता। तो क्षमा मांगना माने अपने स्वरूप में वापस लौट जाना। आवृत्त पापनुत्यर्थम स्नानाद्या वर्तते यथा आवर्तयन्निव ध्यानम सदा साक्षिपरायणः। कोई गलती हो गई तो हमको कहते हैं जाओ नर्मदा जी में जाकर के डुबकी लगा के आओ, बिल्कुल पाप धो के आओ। और एक दिन नहीं, आपको कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से नहाना है 1 महीने तक, तब तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। अब आदमी पाप धोने के चक्कर जाके नहाता है। इसी प्रकार से हमको आवर्तयम ध्यान नित्यम, तो कौन सा स्नान है ये? हमने जो अपने आप को पति पत्नी भाई बहन मान लिया है, हमने जो अपने आप को देह और उसके विकार मान लिया है, हमने जो अपने आप को मन और उसके विकार मान लिए है, उससे हट करके ध्यान के स्नान से अपने आप को परमात्मा में डुबकी लगाना, इसी को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास माने मिलिट्री की ड्रिल नहीं है। हम घंटी बजाएंगे, ध्यान शुरू, टन 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 टन, फिर दूसरी घंटी होगी तब ध्यान टूटेगा। तो सभी लोग घंटी याद कर, अभी होगी बात। देखो ये ध्यान नहीं, ध्यान के कार्टून होते। तो आवर्तयन्निव ध्यानम सदा साक्षिपरायणः।
तो सदा हमेशा साक्षी परायण माने इस तत्व के प्रति जागृत रहे, इसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान का अर्थ क्या हो गया? हमेशा प्रसन्न हम रहते हैं या नहीं, इधर ध्यान देना है। और हमेशा प्रसन्न रहने की एक टेक्निक आपको बताते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है, भगवान कृष्ण की टेक्निक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि माने क्या? जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहां जाने के बाद जब हमको प्रसाद मिलता है तो क्या होता है एग्जैक्टली, इसको जरा चिंतन करें। प्रसाद मिला तो हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। दूसरी बात, उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बात, दूसरे के साथ हमारे प्रसाद के क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं करते, उसको ज्यादा दिया हमको कम दिया, नहीं। चौथी बात, उस प्रसाद को इंप्रूव नहीं करते। हलवा दिया, थोड़ा अचार दे दे तो ठीक रहता, नहीं। ये है प्रसाद बुद्धि। इस प्रसाद बुद्धि को जीवन में ले आओ। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, कोई कंप्लेन नहीं, ना कोई शिकवा है ना कोई गिला है। ये प्रसाद बुद्धि जब जागृत हो जाती है ना, तब जाकर के हम नित्य निरंतर 24 घंटे में 24 घंटे में ध्यान में है। तो हमको ध्यान करना नहीं, ध्यानमय जीवन जीना है। ये ध्यानमय जीवन का वर्णन भगवद गीता के 2 अध्याय में आता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, 1, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, 2। ये 2 बातें यदि हमारे जीवन में बनी रही तो हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। तो पहली बात है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हमारे मन में एक भी कामना का उदय ना हो, और होता भी है तो हम जैसे झाड़ू लगाते हैं, उसको झाड़ू लगा के निकालना। और दूसरी बात कहते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्टा। ऐसा नहीं कि अब हमारे मन में कोई भी कामना आती नहीं है। डिप्रेशन में भी ऐसे ही होता है। ये देख लेना कि कामना का उदय नहीं होना ये वैराग्य का लक्षण है कि डिप्रेशन का लक्षण है। देखो, इसीलिए आत्मन्येवात्मना तुष्टा, एकदम प्रसन्न है। देखो, हमको कौन व्यक्ति अच्छा लगता है? जो हमेशा प्रसन्न होता है। जब अगला व्यक्ति प्रसन्न होने से हमको अच्छा लगता है, हम यदि प्रसन्न रहे तो कैसा मजा होगा। और अगला व्यक्ति हमेशा मुंह फुलाए है, जैसे मुट्ठी भर खटमल खाली हो। कल्पना करो, किसी आदमी ने मुट्ठी भर खटमल खा ली हो तो उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। तो प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, ये बहुत बड़ी ध्यान की साधना है। आगे कहते हैं, उपस्थ कुष्ठिनी वेश्या विलासेशि विलज्जते जानतो ग्रे तथा भाषा स्वप्रख्यातो विलज्जते। अब देखो, ये ज्ञानी लोगों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, लोगों के सामने हम श्रेष्ठ है और सुख दुख से प्रभावित होना, ये क्यों नहीं होता, ये यहां बताते हैं। कहते हैं, उपस्थ कुष्ठिनी वेश्या, एक वेश्या जिसको भयानक रोग हो गए हो और उसके सामने उसका कोई कस्टमर आ गया और वो जानता हो तो उसको शर्म आती है। इसी प्रकार से यह जो चिदाभास है, ये जो जीव है, ये अपने इस मूर्खता को जानकर परमात्मा के सामने शर्माता है। इसीलिए साधु संतों को कभी भी अभिमान नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि क्या हम में था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जेलसी एनवी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन। अब बड़े बाबा जी बन गए ज्ञानी। देखो, आपने देखा हो ना, ऐसी मुद्रा देते हैं फोटो लेने के लिए। ये मुद्रा का तात्पर्य स्नफ मुद्रा, जो नस्वार होती है ना, वो लेकर के, इसमें
ब्रह्म ज्ञान की पुड़िया है। थोड़ा सा ले लो, आहा, ब्रह्म ज्ञान 2 छेद इसलिए दिए। देखो संतो, ये नहीं, केवल अपने सहज स्वभाव में रहना है। बड़प्पन वो होता है कि जिसमें सहज रूप से छोटा आदमी बन जाता है। विद्या विनयेन शोभते। बड़प्पन की यही पहचान है कि उनमें कोई विशेषता नहीं रहती। विशेषता निर्माण हुई तो हम जीव है, विशेषता का समापन हुआ तो हम परमात्मा है। आध्यात्म विशेषता निर्माण करने की प्रक्रिया नहीं है, विशेषता खोने की प्रक्रिया है। क्या हमें कम विशेषता है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कैसा हूं, एक और लगा दिया, मैं स्पिरिचुअल। हमारे यूपी में ई लगाते हैं, हर चीज के पहले ई। स्टार, स्टाइल, स्पिरिचुअल, स्पीक, स्माइल, स्त्री गरम होती है ना, ई ई ई। देखो संतो, सब हमारी विशेषता खो देनी है। देखो, गहरी नींद का आनंद कब आता है? जब सब विशेषता खो देते हैं। ना देश है, ना काल है, ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना उपलब्धियां है, ना नुकसान है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है। कोई भी विशेषता नहीं बचती। निर्विशेषता में पहुंच जाना यह अध्यात्म है। विशेषता निर्माण करना यह संसार है। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं कि स्व प्रख्यातो विलज्जते। ये जो चिदाभास है, अपने बारे में बोलने से इसीलिए शर्माता है। और जो व्यक्ति अपने भूत के बारे में नहीं बोलता, वो किसी अन्य के भूत के बारे में भी नहीं पूछता। ये बहुत बड़ी साधना है। अच्छा महाराज, गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छै प्रायश्चित्तं चरन् पुनः म्लेच्छै संकीर्यते नैव तथा भास शरीरकैः। पहले जमाने में ऐसा होता था, मुसलमानों ने ये काम किया। किसी हिंदू को, ब्राह्मण को, उसको जबरदस्ती से जाके छूते थे। वो छू गए उसको, तो फिर उसको, हिंदू को, अपने हिंदू धर्म से हटा दे। जा, तुमको मुसलमान ने हाथ लगाया, अब तुम अपवित्र हो गए। फिर वो बेचारा जाके नहाता धोता था और गंगा जी का पानी पीता था और गोबर से नहलाते थे उन दिनों में। गोबर से नहलाया और फिर दूध से नहलाया, खूब नहला धुला करके अब तुम पवित्र हो गए, अब गायत्री का जप करो। फिर हिंदू धर्म में स्वीकार किया। और ऐसी परेशानी जो व्यक्ति एक बार गया है मुसलमान को स्पर्श करने से, अगले बार दूर से मुसलमान आएगा तो ये भागेगा, तो फिर वो भयानक ट्रीटमेंट होगी। इसी प्रकार से अब यह साधक अपने 3 देह से दूर रहता है। ये मालूम है, एक बार मुसलमान ने स्पर्श किया तो ये हाल हुए, अब दूर रहो। इसी प्रकार से देहात्म भाव से हम कितने दुखी हुए हैं, मन के विकारों के साथ तादात्म्य होकर के कितने परेशान रहे हैं। अब हमको ना देह से कुछ लेना देना है, ना मन के विकारों से कुछ पूछना है, दूर रहो। इसी प्रकार से तथा आभासः शरीरकैहि, उसी प्रकार से यह चिदाभास अब किसी भी शरीर से अपना कोई मतलब नहीं रखता। आगे, यौवराज्ये स्थितो राजपुत्र साम्राज्य वांछया राजानुकारी भवति तथा साक्षानुकारी अयम। जब ये राजपुत्र को राजा बनना है तो हमेशा अपने पिताजी की पीछे चलेगा और देखेगा और उनको मस्का लगाएगा कि राजा मुझे ही बनाओ। इसी प्रकार से यह जो साधक है, ये नित्य निरंतर इस परमात्मा के ही पीछे लगा हुआ है। जगत की कोई वस्तु का उसको कोई अट्रैक्शन नहीं।
देखो कितने उदाहरण उन्होंने दिए। माने अपने भूतकाल को दफना दो और वर्तमान काल में प्रभु के साथ एक हो जाओ, भविष्य का कोई नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि उसने अब जाना है, इस चिदाभास ने, जीव ने जाना है। यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्येवम् इति श्रुतिम श्रुत्वा तदेक चित्तस्य ब्रह्म वेत्ति न चेतरत। क्योंकि उसने सुना है शास्त्रों में, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म होता है। ध्यान से सुनना, बनता नहीं। बनना और होना अलग है। बनने से आदमी बनावटी बनता है। तो भौतिक ज्ञान में जानना और होना अलग अलग होता है। जैसे ये गधा है, जान लिया, लेकिन मैं गधा नहीं बनता, थैंक गॉड। लेकिन परमात्मा को जाने तो परमात्मा को अलग होकर के नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को आत्म रूप से ही जाना जा सकता है, नो ऑप्शन। इसी प्रकार से हम अपने आप को जब इस उपाधियों से अलग कर लेंगे, तो जैसे उपाधियों का त्याग करने के बाद ही सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश होता है, इसी प्रकार से तीनों चारों अवस्थाओं का जब त्याग हो जाएगा तब अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाए। तो श्रुत्वा तदेक चित्त सन, फिर एक चित्त होकर के उसी तत्व में लगा है। न वेत्ति इतरत, फिर अन्य के प्रति उसकी उदासीनता और सब में वही परमात्मा का दर्शन। और ये चिदाभास जो है, जीव जो है, किस प्रकार से लग जाता है, उदाहरण देते हैं। देवात्मका वा यज्ञादौ प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वेन आवेश साक्षित्वेन अवशेषाय स्वनाशम सवांछति। कई लोग ये विचित्र साधना करते हैं, अपने आप को अग्नि में जला देंगे ताकि देवता के देह की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो अग्नि में जो प्रवेश करते हैं अपने आप को जला के खाक करने के लिए। क्यों? कि मुझे देवता की प्राप्ति होगी। अब होती है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन जल तो जाते हैं। जैसे अपने टेररिस्ट बंधु है ना, उनको ये बताया जाता है कि तुम टेररिज्म करोगे, जिहाद करोगे, लोगों को मारोगे खामोखा, तो मरने के बाद तुम डायरेक्टली स्वर्ग में जाओगे और वहां 7 सुंदर कन्याएं हाथ में माला लेकर के, पूर्ण कुंभ लेकर के तुम्हारे सामने आएगी। अब किसी कत्ल करने वाले को कौन स्वीकार करेगा? लेकिन ये मान लेते हैं और फिर उसके लिए अपने देह को नष्ट करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से यह जो चिदाभास है, जीव है, अपने इस ब्रह्म स्वरूप को पहचानने के लिए अपने आप को बाजी लगा देता है। यावत् स्वदेहदाहम स नरत्वम नैव मुंचति यावत् आरब्ध देहम स्यात् नाभासत्वम विमोचनम। जब तक के उसका देह है तब तक के वो जल के खाक नहीं हुआ, अभी आदमी ही है। इसी प्रकार से जब तक के प्रारब्ध है तब तक के मोक्ष नहीं। ध्यान से सुनना, हर एक देह का क्या होना है ये बात पक्की है। यू कैनॉट चेंज इट। जिस देह को जो होना है वो होना ही है, नथिंग कैन स्टॉप इट। एक जेट एयरवेज का पायलट हमारा मित्र है, उसको हार्ट अटैक आ गया, ऑपरेशन हो गया, मैं उसके पास पहुंच गया। स्वामी जी आपको तो पता है मैं मदिरा पान नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं मांस मच्छी नहीं खाता और मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ। रोज 5 मील का मेरा दौड़ने का है, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है, डॉक्टर ने कभी कुछ नहीं बताया, एक भी हम में गलती है, फिर मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? हमने कहा इसीलिए आया। देखो सत्तो, हर एक देह का जो होना है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो साधना क्या करे? बी रेडी, एक्सेप्ट चेयरफुली।
दैट्स ऑल। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मुझे रोग नहीं होना चाहिए। तुमको पूछा किसने? ये उत्तर मुझे मिला एक अम्मा से, भगवती अम्मा, अपने बद्रीनाथ में रहती थी, अब नहीं रही वो। जब हम जाते थे तो उनके गोद में हम सोते थे और वो बढ़िया हमारे दाढ़ी से खेलती थी। पूरा भागवत उनको कंठस्थ था। रोज सुबह भगवान के जब पट खुलते हैं तब वो जाकर के भगवान को एक अध्याय सुनाती थी। 30-40 साल से वहां रहती। तो हम एक बार ऐसे लेटे हुए थे, हमने कहा अम्मा लेक्चर बाजी बहुत हो गया, अब हम लेक्चर देना बंद करेंगे। तो बड़ी प्यारी हंसी, नेपाली शरीर था और रान झराने की होगी शायद, कई सालों से वहीं रहती थी। हमने कहा क्यों हंस रही हो? बोले हंस रही इसलिए कि तुम किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। तुमने जो कहा अब मैं लेक्चर देना बंद कर देता हूं, तुमको किसने पूछा? उस दिन मेरी आंखें खुल गई। हम जो कह गए ऐसा नहीं करेंगे, वो आज क्यों, किसको बता रहे हो? देखो संतो, जो होना है उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर होना, यह आध्यात्मिक साधना है। उसको छोड़ करके हम चाहते, मुझे ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया है इसीलिए मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो सामने से भैंसे नहीं आनी चाहिए। ये कोई लॉजिक हुआ? ऑन द कॉन्ट्ररी सामने से भैंसे आएगी और पूछेगी लाइसेंस है? इसीलिए संतो अपने आप को ठीक संभालो। तो जब तक ये प्रारब्ध है, यावत आरब्ध देहम स्यात् ना भासत्व विमोचनम, जब तक के देह है उसमें मन है तब तक के उसमें चिदाभास रहेगा और सुखी दुखी होगा। तो करना क्या है? चिदाभास को नष्ट करना है? नहीं, चिदाभास को जो हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है उसके सत्यत्व का त्याग कर देना है। आप चिदाभास को नष्ट नहीं कर पाते। समझो अपने नर्मदा जी में चंद्रमा का बड़ा सुंदर प्रतिबिंब पड़ा है और आप वहां गए एक बड़ी छलनी लेकर के और उस प्रतिबिंब को धीरे से ऊपर उठा करके लेना चाहते पापड़ के जैसा, होगा क्या? इसलिए नहीं होगा कि वो नहीं है, केवल दिख रहा मात्र है। इसी प्रकार से ये जो जीव जीव का चक्कर है यह केवल एक प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। ये तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है, ये जीव वो जीव, पापात्मा पुण्यात्मा, इसी में आदमी फंस जाता है। रज्जु ज्ञाने भी कंपानी शनि एवं उपशाम्यति पुनर्महान मंदांधकारे सा रज्जु क्षिप्त रोगी भवे। अब ऐसा करते करते कहते हैं कि समझो किसी ने उस रज्जू को, माने रस्सी को सांप के रूप में देखा और घबरा गया, और लेकिन फिर पता चला कि नहीं ये सांप नहीं रस्सी है, फिर भी उसका जो डर है एक क्षण में नहीं निकल जाता, थोड़े समय तक उसका प्रभाव अपने मन पर लगा ही रहता है और फिर मन में विचार आता है कहीं सांप तो नहीं थे, एक बार फिर देख ले। फिर मन में थोड़ा बहुत शंका बनी रहती है। इसी प्रकार से भले हम ध्यान का अभ्यास करें लेकिन पुरानी जो आदत है वो फिर उठ के आ जाती है। फिर क्या है? ध्यान करते समय अहम ब्रह्मास्मि, ध्यान होने के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। ऐसे जो ध्यान करने वाले होते हैं ना, ध्यान करते समय बड़े ज्ञानी बनेंगे, हम ब्रह्मास्मि ध्यान लगा हुआ है, बाद में के कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ग्रीड वही चल रहा है। इसीलिए आधे घंटे का ध्यान नहीं होता, 24 घंटे में केवल 24 घंटे का ध्यान, बस, ज्यादा नहीं। तो ये ध्यान कैसा होगा? इट विल बी एक्टिव मेडिटेशन। बोलोगे लेकिन मौन टूटेगा नहीं,
चलोगे लेकिन आसन टूटेगा नहीं। देखो, डांटोगे लेकिन मन की शांति भंग नहीं होगी। खाओगे लेकिन उपवास नहीं टूटेगा। ये बात है, तब जाकर के ध्यान चल रहा है। अन्यथा व्यक्ति इसी चक्कर में भटकते रहता है महाराज। इसीलिए पुनर्मंदांधकारे सा रज्जु क्षिप्तो रगे भवेत्। एवं आरब्ध भोगोपि शनै शाम्यति नो हठान भोग काले कदाचित् मृत्यु हमिति भासते। इसी प्रकार से जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार अच्छे बुरे भोग आ रहे हैं, उसका प्रभाव एकदम ओवरनाइट खत्म नहीं होता। शनि शनि ठीक है, दुख हो रहा है, कमर में बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन महाराज जी आपने तो कहा था ना कि दुख मिथ्या है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आपका दुख मिथ्या है, मेरा सच है। देखो, इसीलिए भोग काले कदाचित तू, एक आध बार महात्मा लोग भी कह देते हैं कि मरते हो हम, मुझे लगता है कि अब मरना ही पड़ेगा, अब मेरे से दूसरा रहा नहीं जाता। आप ध्यान से सुनो, कहते हैं न एतावतापराधेन तत्व ज्ञानम विनश्यति। ध्यान से सुनना, जब यह ज्ञानी पुरुष कहता है अब तो मरना ही अच्छा है, बहुत कष्ट हो रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके ज्ञान में खोट आ गई। ओ, आगे कहते हैं जीवन मुक्ति व्रतम न इदम किंतु वस्तु स्थिति। क्योंकि जीवन मुक्ति ये कोई व्रत नहीं है कि टूट गया। एकादशी करते थे टूट गई, प्राणायाम करते थे नाम जैम हो गया, आसन को बैठते थे कमर में दर्द होने लग गया, मेडिटेशन को बैठते थे सो गए। ये कोई व्रत थोड़ी है। देखो, जीवन मुक्ति ये व्रत नहीं है। हम लोग चातुर्मास में प्याज लहसुन मांस मच्छी नहीं खाते, बाद में बदला निकालते। यहां तक के कि चाय में भी चाय लहसुन डाल करके पिएगी। 4 महीने नहीं खाया था। ये कोई व्रत थोड़ी है, ये अखंड अकाट्य अनंत अनादि अविकारी अनुभूति है, ये खत्म नहीं होती कभी। इसीलिए न एतावतापराधेन तत्व ज्ञानम विनश्यति। ये देखो, ऐसा है, एक साइंटिस्ट है, उसको मालूम है कि पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित करने से सूर्य का उदय हो रहा है, ऐसा भासता है। हाँ जी, मालूम है। और यदि उसने कहा आज सूर्योदय कितने बजे है, हंसने लगे। तुमको कुछ मालूम नहीं, सूर्य का तो कभी उदय अस्त होता ही नहीं। अब जो नॉर्मल बात कर रहा है उसको नॉर्मल ही रहने दो, वहां ज्ञान मत ले आना। देखो, नहीं तो आप अपने पत्नी के साथ जा रहे हो और अगले ने पूछा ये आपकी पत्नी है? नहीं, कि मेरा कुछ भी नहीं है दुनिया में। मेरी क्या राष्ट्रपत्नी है? जब दुनिया में व्यवहार करना है, मेरी पत्नी है। लेकिन यदि ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती है ना, तब आदमी गलत रास्ते पर चलता है। देखो, ज्ञान यह अपना स्वयं का अनुभव है। इट कैनॉट बी इवेल्युएटेड बाय अदर्स। एक बार एक सज्जन हमको यूएसए की बात है, पूछ रहे थे, स्वामी जी आपके जैसा मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं पहचानते, आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं? अब क्या बताऊं उसको? तो मैंने कहा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वही उत्तर आपका हो। मैं खाना खा रहा हूं और आपको प्रश्न पूछता हूं, जरा बताना कि मेरा पेट भर गया है क्या? खाना मैं खा रहा हूं और अन्य को पूछ रहा हूं क्या मेरा पेट भर गया, ये ठीक है? ये तो मुझे ही मालूम है ना कि पेट भरा कि नहीं भरा। इसी प्रकार से हमारी निष्ठा अद्वैत तत्व में है या नहीं, ये किसी को पूछ के नहीं पता चलता।
इससे निकलने के लिए एक सिंपल टेक्निक, आपके मन में कोई भी प्रश्न यदि आ जाए तो आप तत्व से दूर हो। देखो, अपने होने के बारे में किसी को भी कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में होता है। यह जो अपना स्वरूप है, इसमें ना प्रश्न है ना उत्तर है। देखो, और यह स्थिति, अपने होने का भान 24/7 रहता है महाराज। ऐसे नहीं मेडिटेशन में हम ब्रह्मा से, बाद में हम कंफ्यूजन, उसमें मंदिर में गए भक्तजन, बाहर आ गए कंफ्यूजन, दोनों जन ही जन है। नैतापराधे न तत्वज्ञान विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतम न इदम किंतु वस्तु स्थिति। क्योंकि यह ऐसा अनुभव है कि जो कभी कटता नहीं। आगे बताते हैं, दशमोस्ति शिरस्ताड़म रुद्धन बुद्ध्वा न रोदिति शिरोव्रणस्तु मातेन शनै शाम्यते नो तदा। अब जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी ना कि ये 10 मूर्ख लोग नदी क्रॉस करके चले गए और उस व्यक्ति ने उनको बताया कि तुम ही 10वें हो, इसीलिए हर एक के सर पर डंडा मारा, और वो भी जब रो रहे थे तो अपना सर फोड़ ले रहे थे। और जब पता चला कि 10वां आदमी है, मरा नहीं, और 10वां आदमी तुम स्वयं हो, ये तो समझ लिया। इन पहले जो गड़बड़ी करी थी, सर को पीटा था, उसके जो व्रण है वो तुरंत उड़ जाएंगे। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। इसी प्रकार से जो पुरानी आदतें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कितना भी आपको ज्ञान हो जाए, देखो, हैबिट्स डाई हार्ड। रिमूव द H, a bit dies hard. Remove the A, it dies hard. Remove the I, the habit of T dies hard. Keep on taking HABIT. इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी क्या है, देखो हम लोगों को एक फायदा है हिंदू होने का, इस जन्म में अगले जन्म में, जल्दी क्या है। रिलैक्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।